नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अजमेर में बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता बाबूलाल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अधिकारी ने परिवादी से 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया। पहली किस्त लेते समय आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और किसको ट्रैप किया? एक बड़ी कार्रवाई की है, बहुत बड़ी कार्रवाई है। किस तरीके की कार्रवाई है, क्या परिवादी ने हमें शिकायत दी थी कि अजमेर विद्युत वितरण निगम में बाबूलाल अधीक्षण अभियंता मेरे से पुराने वर्क ऑर्डर जारी कर रखे हैं, जिनकी एवज में रुपए मांग रहे हैं वर्क ऑर्डर देने की एवज में, जिसका हमने सत्यापन करवाया 11 फरवरी 2026 को। तो 2 लाख रुपए मांगने की मांग आई थी, जिसका हमने सत्यापन करवाने के बाद आज ट्रैप किया। तो 2,50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। मतलब क्या पूरा काम था कि तो कितना पुराना वर्क ऑर्डर था जो उसको जारी किया? 2025 के थे, नवंबर दिसंबर के। तो मैंने 2 लाख की डिमांड की, और कोई लोग सामने आया? नहीं, और कोई नहीं। बाबूलाल से डायरेक्ट बात होती है सत्यापन? हाँ, उनसे ही डायरेक्ट बात हो रही थी। मैम, ट्रैप की कार्रवाई कहाँ की गई और उस वक्त बाबूलाल जी क्या कर रहे थे? बाबूलाल जी अपने ऑफिस के अंदर ही बैठे थे। उनकी विद्युत वितरण निगम अजमेर में ट्रैप की कार्रवाई की है। शिकायत के अलावा भी शिकायत की? नहीं, बस और जांच की जा रही है। और मैम, इनके पास से क्या क्या जब्त किया गया है? वर्क ऑर्डर की, ठेकेदार के वर्क ऑर्डर जब्त किए हमने। कंप्यूटर वगैरह? नहीं, वो कोई सर्च की भी कार्रवाई के घर पे? अब बाकी की जांच की जा रही है। घर का जयपुर में है और यहाँ पे किराए पे रहते हैं। तो सर्च चल रहा है? हाँ, जयपुर में चल रही है सर्च। वर्क ऑर्डर में 70 लाख रुपए का काम था, जो उसके पुराने वर्क ऑर्डर थे, जो देने की एवज में रिश्वत ली थी। 4-5 महीने हो गए। क्या काम था? 70 लाख? वो विद्युत वितरण निगम का ही काम था, विद्युत विभाग में। उनके कमरे में और कोई बैठा था? नहीं, वो अकेले थे। अकेले? कोई दलाल वलाल भी बीच में था? नहीं, बस परिवादी का। पुष्कर में 23 से 25 फरवरी तक भव्य हनुमंत कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराएंगे। कथा से पूर्व अजमेर में भव्य ट्रायल रैली निकाली गई। सैकड़ों वाहनों के साथ निकली इस रैली में जय श्री राम के जय घोष से माहौल भक्ति में हो उठा। जय श्री राम। ये अजमेर में जो 22 तारीख को होने वाली विराट सनातन योद्धा स्वागत वाहन रैली के निमित्त ये जागरूकता फैलाने के काम करने वाली रैली है। और ये अजमेर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जो है अब सभी सनातनियों के बीच के अंदर जागरूकता फैलाएगी। और हम सभी से आह्वान करेंगे, सभी से आग्रह करेंगे, सभी से निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या के अंदर हनुमत कथा का लाभ लें। क्या रूट रहने वाला है? आज ये इस रैली का जो शुरुआत हुई है वो हम लोगों ने सूचना केंद्र मुख्य कार्यालय से की है, और इसके विभिन्न मुख्य मार्गों से होती हुई समापन जो हम लोग करेंगे वो पटेल स्टेडियम पे करेंगे। भीलवाड़ा से गौ सेवा की एक सराहनीय पहल सामने आई है। हरीश सेवा उदासीन आश्रम की ओर से टोंक जिले के नेवाई स्थित श्री दादू दयाल गौशाला समिति को महिंद्रा कैंपर गौरक्षा एम्बुलेंस भेंट की गई। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में वाहन की विधिवत पूजा अर्चना कर उसे गौ सेवा के लिए समर्पित किया गया। इस अवसर पर समिति को 5 लाख रुपए की सहयोग राशि भी प्रदान की गई। हरी सेवा धर्मशाला द्वारा बोलेरो कैंपर गाड़ी गौ सेवा के लिए एम्बुलेंस के तौर पर दी है। ये पूरे भारत में गौ रक्षा अभियान में ये सेवा करेगी। दादू दयाल गौ सेवा समिति को ये दी है। ये महापुरुष आए हैं जो ये लगभग 10,43,000 रुपये में करीब पड़ी नई गाड़ी, और ये हमेशा के लिए इसी गौशाला में रहेगी और ये पूरे भारत भ्रमण करेगी महन प्रकाश दास जी के साथ। और इसके साथ ये 5 लाख रुपए के ये चेक दिए हैं, जो गाड़ी के पेट्रोल रखरखाव और सारथी के लिए खर्च के लिए जो रास्ते में, तो ये जितने भी इसमें गौशाला में सेवा कर रहे हैं ये अपना स्वयं श्रमदान करके सेवा कर रहे हैं। और ये लोग गौ माता के रक्षा के लिए पूरे भारत में गौ रक्षा अभियान चल रहा है, उसी के लिए ये गाड़ी सेवा में दी गई है। और इसके साथ ये 5 लाख रुपए के जो चेक दिए हैं हरि सेवा धर्मशाला, हंस गंगा हरि सेवा धर्मशाला ट्रस्ट, हरि सेवा उदासीन आश्रम। अजमेर के परबतपुरा बाईपास स्थित विकासनगर इलाके में पारिवारिक जमीन विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। मकान निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जो मारपीट में बदल गया। बीच बचाव करने पहुंची बलवीर सिंह रावत को धक्का दिए जाने से वे सिर के बल गिर पड़े।
गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह 7 बजे मेरे बड़े भाई अलबीर सिंह रावत, ये एडवोकेट है, उसके मकान के सामने कोई हमारे परिवार में बंटवारा हुआ। उसकी सब भाई अलग अलग बाउंड्री कर रहे थे, तो वो भी उनके मकान के सामने चारदीवारी उनको फाटक लगानी थी। केवल उसी के बाबत 2 दिन पहले भी ये मारपीट करी। 2 दिन पहले भी जो भी क्या नाम उनके फाटक लगाने के लिए, निर्माण करने के लिए कारीगर आए हुए थे, तो उनके साथ मारपीट करी, मेरे साथ मारपीट करी, बलवीर सिंह जी के साथ मारपीट करी। ये रिपोर्ट मैंने 2 दिन पहले भी पुलिस में दी थी। और आज सुबह की घटना, आज वापस सुबह ट्रॉली लेके पत्थर लेके आया था ट्रैक्टर वाला ने हमें बुलाया था। मैं भी गया मौके पे, मेरी वाइफ भी थी और बलवीर सिंह जी भी थे। पहले मेरे साथ मारपीट करी, फिर मेरी वाइफ के साथ करी और फिर बलवीर सिंह के साथ करी। और बलवीर सिंह के हाथापाई के दौरान वो 8-9 वर्षों से पैरालाइज थे, वकील थे और घर पे रहते थे। और उनके घर के सामने रास्ते के लिए वो फाटक लगाई जा रही थी, जिसमें मेरे बड़े भाई जो हैं भगवान सिंह, उसकी पत्नी लाली, स्नेहलता, हितेश और शिवम, ये चारों पांचों जनों मिलके 2 दिन पहले भी मारपीट करी और आज भी मारपीट करी। इस धक्का मुक्की में बलवीर सिंह जी गिर गए। उनके सर के बल गिरने से उनकी ऑन द स्पॉट ही उनकी मृत्यु हो गई। ये मैंने रिपोर्ट है। मैं पुलिस में कम से कम 6 बार ये रिपोर्ट दे चुका हूँ कि हमें हैरान और परेशान किया जा रहा है। वो पैरालाइज आदमी है, उसके 2 साल पहले मेरे माता और पिता दोनों की डेथ हो गई। मैं उसका छोटा भाई होके उसका ध्यान रख रहा था, पिछले 9 वर्षों से मैं उसका ध्यान रख रहा था और उसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था। मेरा मकान आगे की तरफ है, उसका मकान पीछे की तरफ है, हम चारों भाइयों के मकान अलग अलग बने हुए हैं। बलवीर सिंह जी के मकान के सामने रास्ते के लिए वो फाटक लगाना चाह रहे थे, केवल उनकी क्या गलती थी, उनकी क्यों उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा था। और पुलिस के पास हम लोग 5 से 6 बार गए हैं, लिखित में रिपोर्ट की है। 14 तारीख को मैं खुद बलवीर सिंह, कमल सिंह, हम 3 जने उपस्थित होकर CI SHO छोटेलाल मीणा के सामने पेश होकर हमने लिखित में रिपोर्ट दी है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि नहीं करे, अब नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन आज सुबह 7 बजे ये घटना हुई है, मेरे भाई की मृत्यु हो गई इससे। अब मुझे तो सिर्फ यही चाहिए, मैं जब तक मेरे भाई के हत्यारों को जब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, जब तक मैं बॉडी नहीं लूंगा यहाँ से। मेरे बड़े भाई बलवीर सिंह रावत मेरे बड़े भाई थे, मेरे साथ ही रहते थे। 9 वर्षों से मैं उसकी सेवा कर रहा था। रिश्ता क्या था बलवीर सिंह जी, हम 4 भाई हैं। जो सबसे बड़े वाले भाई हैं भगवान सिंह ने किया ये। भगवान सिंह, उसकी पत्नी लाली, उसकी बड़ी बेटी स्नेहलता, उसका बेटा हितेश और उसका एक छोटा बेटा शिवम, ये लगातार हमें परेशान कर रहे थे। मुझे भी परेशान कर रहे थे, मेरे बड़े भाई कमल सिंह को भी कर रहे थे और बलवीर सिंह को भी कर रहे थे। तीनों भाइयों को हमें हैरान और परेशान किया जा रहा था काफी समय से। 19 मई 2024 को मेरे फादर की डेथ के बाद से ही हमें लगातार परेशान किया जा रहा था। वन ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी देख लो, सारी प्रॉपर्टी मैं रखूंगी, वो रखूंगी। हालांकि मेरे फादर ने लिखित में वसीयत दी है, उस पर हम काबिज हैं, हम उसको मान रहे हैं। लेकिन वो एक महिला होने के नाते, महिला होने के नाते हर जगह मैं औरत हूँ करके उसका वो जोर चला रही है। और उसके साथ में उसके परिवार के, उसके बहन के बच्चे, उसकी माँ, उसके जो भी है, मतलब 20-25 रिश्तेदार हैं उसके, तो वो भी उसके साथ लगे हुए हैं। आज सुबह भी हमें यहाँ आने के बाद भी हमें बोला कि हमने कुछ नहीं किया, ये तूने मारा है, ये करा है। और सबका CCTV कैमरा है, वो मैंने आपको ऑलरेडी उपलब्ध करवा दिया है। और लगातार हैरान और परेशान किया जा रहा था। किसने दिया था आपके बड़े भाई को, जिससे उनकी डेथ हो गई? ये तीनों चारों जने ही थे ये मौके बड़े भाई वगैरह ये सब, बड़ा भाई, उसका परिवार, उसकी पत्नी लाली, हितेश, स्नेहलता और शिवम, इन्हें पुष्पेंद्र सिंह रावत, एडवोकेट, राजस्व मंडल। अजमेर के आगरा गेट स्थित शिवसागर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। सुबह मंगल आरती से कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। दिन भर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक का क्रम चलता रहा। शाम को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की तर्ज पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। आगरा गेट स्थित मराठा कालीन पंचमुखी वैभव महालक्ष्मी मंदिर शिव सागर के अंदर महाशिवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य में 5:15 बजे मंगल आरती हुई। उसके बाद में सुबह से ही जो है माताएं बहनें
सारे दिन जो है भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए, रोजी रोजगार के लिए और कमाई करना है, अपने पति को प्राप्त करने के लिए जो है भगवान शिव का दूध दही घी शहद से पंचामृत स्नान कराया, कोकोमूली चावल चढ़ा के आग धतूरा वगैरह अर्पण करके अपने परिवार की, व्यापार की, सबकी खुशहाली के लिए कामना करी। माताएं बहने भक्तजन सुबह से आ रहे हैं और सारे दिन जो है भगवान की स्तुतियाँ, शिव पुराण वगैरह है, शिव की स्तुतियाँ गान कर रहे हैं। इसके बाद में शाम को जो है 5 बजे मंदिर के अंदर पंचमुखी जो अपने शिवालय शिव जी हैं उनको जो है विशेष श्रृंगार किया गया और 6:15 बजे शाम को जो महाकाल की तर्ज पे ढोल धमाके के साथ में भगवान की महाआरती की जाएगी और प्रसाद वितरण किया जाएगा। शिवरात्रि के दिन जो है भगवान शिव का अवतरण दिन बताया गया है। ब्रह्मा विष्णु जब आपस में उनकी लड़ाई हुई थी, मैं बड़ा, तब जाके दोनों के बीच में एक क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ था। वो तेज जो है शिवलिंग का है। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ऊपर पाताल में और स्वर्गों में देखने गए, उसका कोई अंत नहीं मिला। जब से जो है शिवरात्रि मनाई जाती है। ये शास्त्रों में लोग बनाने गलत है। शिव जी का विवाह नहीं हुआ था, शिव जी का पूजन प्रारंभ हुई थी। तो रात्रि में जो है शिव पुराण में बताया गया है कि 4 पैर की पूजा होती है। अलग अलग पूजा में अलग अलग पूजा अर्चना वगैरह होती है और भगवान का पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होती है। ठीक है। नाम? पंडित प्रकाश शर्मा, शिव सागर मंदिर आगे टाइम। अजमेर के हाथीबाटा क्षेत्र में महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य शिव बारात निकाली गई। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ श्रद्धालु नाचते गाते बारात में शामिल हुए। कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। हर हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्र शिव में हो उठा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अजमेर के हाथीबाटा क्षेत्र में भव्य शिव बारात का आयोजन किया गया। शिव मंदिर से प्रारंभ हुई यह बारात पूरे क्षेत्र में भ्रमण करती हुई पुनः मंदिर परिसर पहुंची। शिव बारात में श्रद्धालुओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों की गूंज और हर हर महादेव के जय घोष के साथ श्रद्धालु नाचते गाते हुए बारात में शामिल हुए। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर बारात का भव्य स्वागत किया गया, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से सराबोर हो उठा। बारात में भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों की आकर्षक झांकियां सजाई गई। श्रद्धालुओं द्वारा सुसज्जित पालकी में भगवान की शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। शिव भक्तों की आस्था और उत्साह से पूरा हाथीबाटा क्षेत्र शिवमय हो उठा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज। Pizza Point, Kangor. For delicious moments. Pizza Point, Kangor. For delicious moments.